नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंदौर में हुए अग्निकांड की। इंदौर में हुए अग्निकांड ने 7 लोगों की जान ले ली है। पहले हादसे के पीछे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई थी, लेकिन जब असली खुलासा हुआ तो सबके होश फाख्ता हो गए। क्या इंदौर अग्निकांड की इनसाइड स्टोरी है? आप देखिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। छह मई 2022 रात करीब 3 बजे विजयनगर का स्वर्णबाग इलाका। इंदौर में 6 मई की दरमियानी रात वैसे ही गुजर रही थी जैसे आम दिनों में गुजरा करती है, लेकिन अचानक खबर आई कि विजयनगर के स्वर्णबाग कॉलोनी के 2 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई है। आग इतनी भीषण थी कि उसने सबसे पहले पार्किंग एरिया में रखे 13 दोपहिए वाहन और एक कार को जलाकर खाक कर दिया। इमारत में फंसे लोग अपनी जान बचाने पर आमदा थे, तो जिससे जैसे बन सका वो खुद को वैसे ही रेस्क्यू करने में जुट गया। किसी ने रस्सी के सहारे नीचे छलांग लगाई, तो जिसे कुछ भी नहीं मिला तो उन्होंने गैलरी से कूदकर अपनी जान बचाई। लेकिन कुछ लोग थे जो इतनी हिम्मत नहीं जुटा सके। आफत की आग ने इन 7 लोगों को अपने चपेट में ले लिया और उनकी मौत हो गई, जबकि हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बताया गया कि आग शॉर्ट सर्किट के चलते लगी। मैं मौजूद हूँ स्वर्णबाग की उसी इमारत के सामने जहाँ पर हुई आगजनी की घटना में 7 लोगों की जान चली गई। शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात करीब 3 बजे यहाँ पर आगजनी की घटना हुई थी और सुबह होते होते तक यहाँ पर 7 लोग इस इमारत में जो रह रहे थे उनकी मृत्यु हो गई और अभी भी कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। शॉर्ट सर्किट से शायद आग लगी थी। आग की लपटें गाड़ियों से होते हुए सारी गाड़ियों से फैलते फैलते ऊपर तक गई थी। मैं गया था मौका वायदात पे, तो 2 शव तो वहीं पे पड़े हुए थे। उसके बाद में आग बुझाते बुझाते ऊपर गए, फिर हर कमरों में देखा तो शव मिलते। 7 मई 2022 विजयनगर का स्वर्णबाग इलाका। सुबह प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सूचना के बाद भी फायर ब्रिगेड की टीम घंटे भर देर से पहुंची। शासन और प्रशासन भी मामले में एक्टिव हुए। फॉरेंसिक के साथ ही इलेक्ट्रिसिटी एंड मेंटेनेंस की टीम मौके का जायजा लेने पहुंची, तो इधर पुलिस प्रशासन भी मामले की जांच में जुट गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए सहायता देने का ऐलान भी किया। पतंगा को पानी की बाल्टी से पानी डाल रहा था, कोई मोटरें चालू करी अपने पानी डालने पर आग बहुत बेकाबू थी, वो काबू में नहीं हो पाई और फायर ब्रिगेड को ही फोन लगाया तो फायर ब्रिगेड ना बहुत लेट आई। इमारत में आग लगाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे अग्निकांड का पटाक्षेप भी हो गया है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो मृतक हैं उन्हें मुआवजा देने की भी घोषणा की और सख्त से सख्त कार्रवाई की भी बात कही है। लेकिन सवाल अभी भी खड़ा होता है कि जो मृतक हैं उनके परिजनों के दुख को बांटने वाला कोई नहीं है और इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो कहीं न कहीं पूरे सिस्टम की पोल खोल कर रख देती है। लेकिन इसी बीच हुआ एक ऐसा खुलासा जिसने सबको चौंका दिया। पुलिस हवालों से खबर मिली कि ये संयोग नहीं बल्कि साजिश है और ये आग शॉर्ट सर्किट से नहीं बल्कि सनक में लगाई गई है और इस घटना के तार एक तरफा प्रेम प्रसंग से जुड़े हुए हैं। इंदौर पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए कहा कि संजय उर्फ शुभम दीक्षित नाम के युवक ने पार्किंग में रखी स्कूटी पर आग लगाई थी। थोड़ी ही देर में आग ने भीषण रूप लेकर पूरी इमारत को अपनी जद में ले लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी मूलतः झांसी का रहने वाला था और इसी इलाके में 6 महीने पहले किराए से रहता था। शुरुआत में इस पूरी घटना को आगजनी की घटना से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से नहीं लगी थी बल्कि इससे साजिश के तहत आग लगाया गया था और आरोपी संजय उर्फ शुभम दीक्षित को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, जिसने कि एक तरफा प्यार में पड़कर अपनी प्रेमिका की गाड़ी में सबसे पहले आग लगाई, जो आग फैलते हुए पूरे बेसमेंट की अन्य गाड़ियों में फैली और वह पूरी इमारत को इस आग ने अपनी जद में ले लिया और इस मकान में रहने वाले जो किराएदार हैं वो मौत की नींद सो गए। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में आरोपी है, लेकिन सवाल कहीं खड़े होते हैं कि आखिर ये जो पूरी घटनाक्रम हुई है उसके बाद अब क्या कार्रवाई होगी। की पहचान की गई थी जो कि उस समय तक अज्ञात था
बाद में जब आरोपी की पहचान हुई तो उसके बाद पूरी टीमें लगाई गई और देर रात उसे पकड़ने में पुलिस सफल रही। उस आरोपी को पकड़ा गया है, उससे पूछताछ की गई और घटना में जो साक्ष्य पाए गए थे उन सारी चीज़ों की उससे प्रारंभिक जो तथ्य आए हैं उसे पूरी तरह से उनकी पुष्टि हुई है। 7 मई 2022 देर रात कातिल गिरफ्तार। सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद इंदौर पुलिस आखिरकार उस कातिल तक पहुंच गई जिसकी सनक ने 7 लोगों की जान ले ली। भीषण अग्निकांड का खुलासा हो चुका है, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में भी आ चुका है, लेकिन अभी भी कई सवाल खड़े होते हैं क्योंकि आरोपी तो गिरफ्त में आ चुका है, लेकिन जो 7 लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिजनों के दुख बांटने वाला कौन है। फिलहाल आरोपी गिरफ्त में है, लेकिन जो परिजन है आज भी दुख में है। कैमरा पर्सन संतोष के साथ दीपक यादव, IBS 24 इंदौर। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। MP में मनाया जा रहा है लाडली लक्ष्मी उत्सव। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में इसका आयोजन हो रहा है। लाडली लक्ष्मी योजना का CM शिवराज सिंह चौहान आगाज करेंगे। कार्यक्रम में करीब 7500 लाडली लक्ष्मी बेटियां मौजूद हैं। सभी जिले विकास खंड से जुड़ी हैं। ये लाडली लक्ष्मी बेटियां लाडली लक्ष्मी योजना में राशि का दायरा इस बार बढ़ा दिया गया है। आने वाला कल है हमारा। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी सभी लाडलियों, अपनी सभी बेटियों से मिलने आ रहे हैं और आप लोगों का स्वागत कर रहे हैं आज पुष्प वर्षा से। और देखिए पीछे उनको हिला हिला के हाथ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फूलों की पंखुड़ियों से माननीय मुख्यमंत्री जी बेटियों लाडलियों का स्वागत कर रहे हैं। खूब पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, देश को रोशन करेंगे। बेटियों का है ये नारा, आने वाला। अब आप लोग बोलिए। चलिए हमारे साथ बोलिए। खूब पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, देश को रोशन करेंगे। बेटियों का है ये नारा, आने वाला कल है हमारा। और अब आप सब बच्चों देखिए स्क्रीन पर माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बेटियों को, अपनी लाडलियों को पंखुड़ियों से स्वागत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी भांजियों से मुखातिब हैं। फूलों की पंखुड़ियों से मुख्यमंत्री जी बेटियों लाडलियों का स्वागत कर रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि बेटियों, इन फूलों के रंगों की तरह और इन पंखुड़ियों की तरह खुलकर इस आसमान में अपने पंख पसार लो। ये खुला आसमान अब बेटियों तुम्हारे लिए है, तुम सबके लिए है और मेरी दुआएं और आशीर्वाद तुम सबके साथ है। एक बार और हो जाए। खूब पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब लगा कि आप लोगों में ताकत है। खूब पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, देश को रोशन करेंगे। अब खुद से बोलिए। बेटियों का है ये नारा, आने वाला कल है हमारा। अब खुद से बोलिए। माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और लगातार बच्चियों से मुलाकात करते आ रहे हैं, उनको आशीर्वाद देते आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारे संबल, अब इन सब की जिम्मेदारी मेरी है बेटियों। अब तुम्हें चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब मैं और मेरा पूरा प्रदेश तुम्हारे साथ है। और आज इन रंग बिरंगी पंखुड़ियों को इन बेटियों पर उड़ाकर माननीय मुख्यमंत्री जी यही आशीर्वाद प्रदेश की लाडलियों को दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी सम्माननीय अतिथिगणों का बहुत बहुत स्वागत है। हमें खुशी है बताते हुए कि हमारे साथ आज माननीय यशोधरा राजे सिंधिया मैडम, मंत्री खेल एवं युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास भी साथ हैं। उषा ठाकुर जी, माननीय मंत्री पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास भी साथ हैं और माया नरोलिया जी, प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं और आज यह मंच उनसे, उनकी गरिमामय उपस्थिति से अभिभूत है।
बेटियां लालायित हैं अपने मामा को देखने के लिए, आ रहे हैं वो धीरे धीरे आपके साथ ही। तब तक आप बड़े स्क्रीन पे देखिए, फूलों के साथ आपका स्वागत हो रहा है। देखिए बच्चियां, खूब पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, देश को रोशन करेंगे। बेटियों का है ये नारा, आने वाला कल है हमारा, है ना? इस खबर पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन कुछ और खबरों का भी रुख कर लेते हैं। मंदसौर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राजपूत समाज छात्रावास और मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन आज किया है। कार्यक्रम के मंच तक सीएम ई रिक्शा में बैठकर पहुंचे। सीएम शिवराज ने महिलाओं को ई रिक्शा की चाबी सौंपी। इस दौरान गनेडीवाल ट्रस्ट ने 35 महिलाओं को ई रिक्शा दिया। इस दौरान जिले की स्व सहायता समूह की महिलाओं ने मुख्यमंत्री को लहसुन से बना अचार और लहसुन की प्रतिकृति भेंट की। सीएम ने कहा कि एमपी का गेहूं दुनिया में धूम मचा रहा है। किसानों को अब इसका अलग अलग प्रोडक्ट बनाने की दिशा में आगे बढ़ना है। अपने माता पिता की इज्जत करते हैं, आदर करते हैं। पश्चिम में तो ओल्ड मैन हाउस को पटक देते हैं बुढ़ापे में। जब मुझे कोई कहता वृद्धाश्रम खोलो तो मुझे बहुत तकलीफ होती। ये वृद्धाश्रम की परंपरा अपनी नहीं है भैया, अपने यहाँ तो अगर माँ पिता बीमार हो तो अंतिम सांस तक उनकी सेवा करने में जी जान लगा देते हैं। बेटा बहू कोई कसर नहीं छोड़ते। माता पिता का मान सम्मान और आदर हमारा धर्म है। मौजूद है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर मौजूद हैं। धरा हिला गगन गुंजा, नदी बहा पवन चला। धरा हिला गगन गुंजा, नदी बहा पवन चला। जय तेरी हो जय तेरी, ज्योति सा जला जला। आज बेटी का पिता होना गर्व की और मुस्कान की बात है। अब बेटी का पिता ये नहीं कहता है कि बेटियां पराया धन होती हैं। बेटियां तो पिता का, प्रदेश का गर्व होती हैं। और ये गर्व और पर्व की भावना, ये सम्मान और ये पहचान, ये मुस्कान दी है हम सबको प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान साहब ने। ज़्यादा वक्त न लेती हूँ, मैं अनुरोध करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से और सम्माननीय अतिथिगणों से कि वे दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। दीप प्रज्वलन से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं। दीप ज्योति नमस्तुते। किसी भी कार्य की शुरुआत पे प्रारंभ में दीप प्रज्वलित किया जाता है। हमारा विनम्र अनुरोध है आप सभी सम्माननीय गणों से कि दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी असत्य से सत्य की ओर चल, अंधकार से प्रकाश की ओर चल। मध्य प्रदेश ने एक प्रेरणा ज्योति जलाई है, जिसकी मिसाल सारे भारतवर्ष के लिए एक प्रकाश स्तंभ आज बनने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबको प्रेरणा देते हैं और कहते हैं मानो कह रहे हों, तम में प्रकाश हूँ, कठिन वक्त में आस हूँ, हर वक्त बेटियों मैं तुम्हारे पास हूँ। कहते हैं दीप प्रज्वलन से ऊपर वाले का आशीर्वाद और अपनों की शुभकामनाएं प्राप्त हो जाती हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी सभी बालिकाओं से बात करेंगे। जब शुभकामनाएं प्राप्त होती हैं अपनों की तो माहौल ईश्वरीय हो जाता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलित करते हुए एक प्रेरणा ज्योति जलाते हुए मध्य प्रदेश ने एक मिसाल कायम की है प्रदेश की बेटियों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना और 2.0 की सौगात देकर। मैं सभी अतिथियों से अनुरोध करती हूं कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सुख का दाता सबका साथी मेरा मध्य प्रदेश है। जवाहर बाल भवन के बच्चों से, उन कलाकारों से मेरा अनुरोध है कि वे मध्य प्रदेश गान प्रस्तुत करें।
खरगोन हिंसा के 2 मुख्य आरोपी, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आनंद नगर और भाटवाड़ी मोहल्ले में दंगा फैलाने और आगजनी और पथराव करने वाले आरोपी इकबाल बाली को जावरा से और आरोपी अफजल मियामा को इंदौर से गिरफ्तार किया गया है। तीसरे आरोपी आर्स उर्फ कैप को खरगोन जिले के कसरावत से गिरफ्तार किया गया है। आपको यह भी बता दें कि पुलिस ने अब तक 72 प्रकरणों में 182 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। तो वहीं हिंसा के दौरान एसपी पर तलवार चलाने वाले आरोपी इरफान की तलाश में पुलिस अभी भी जुटी हुई है। 2 आरोपी, डिजायर नाम का एक आरोपी है और दूसरा इकबाल वाली, जिसमें इकबाल वाली जावरा में जाकर छुपा हुआ था और अफजल डिजायर इंदौर में। तो इन दोनों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और इसके अलावा एक कैफ नाम का आरोपी है, उसको भी गिरफ्तार किया है। अभी तक 72 प्रकरणों में 182 अरेस्टिंग हो चुकी है। ग्वालियर के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मेंटल हॉस्पिटल और जयारोग्य अस्पताल के वार्ड का निरीक्षण किया, जहां व्यवस्थाओं को देखकर मंत्री ने डॉक्टर्स को सफाई और कर्मचारियों को फटकार लगाई है। इसके साथ ही जयारोग्य अस्पताल के सी ब्लॉक में बने नवनिर्मित 1000 बिस्तर के अस्पताल को लेकर पीआईयू के साथ बैठक ली। यहाँ के सभी वार्डों का भी हमने निरीक्षण किया और जो हमारा नया अस्पताल बन रहा है 1000 बिस्तर का, वो जल्द से जल्द चालू हो, उसके पीआईयू की बैठक भी हमने की है और ये निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द वो चालू हो और उसमें जो भी फर्नीचर की, इक्विपमेंट की जो कमी है उसको पूरा किया जाए। मेरा मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।